नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बुध देव के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ मित्रों, बुध देव 8 जुलाई को अपनी मिथुन राशि को त्याग कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर बुध देव 25 जुलाई तक रहेंगे। यानी इस वीडियो में आप जानेंगे कि बुध देव के राशि परिवर्तन से यानी 8 जुलाई से 25 जुलाई के अंतराल में कौन से हैं वो 5 महाभाग्यशाली लग्न जिनके जीवन में बुध देव का राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है बड़े ही सुंदर बदलाव। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहले महत्वपूर्ण लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लग्नेश ही होते हैं बुध देव, और अब बुध देव प्रवेश कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। जब बुध देव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे यानी 8 जुलाई से आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी वाणी में एक अलग ही प्रभावशाली चीज देखने को मिल रही है। इसके साथ ही धन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो आपकी कम होती हुई नजर आएंगी, यानी आपकी परेशानियों की अब सॉल्यूशंस निकल आएंगे। साथ ही परिवार से संबंधित यदि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो पूर्ण होगी, परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि परिवार में कोई चिंताएं चल रही थी तो वो भी अब कम हो जाएंगी। इसके साथ ही ससुराल पक्ष के साथ भी यदि आपके मनमुटाव थे तो वो कम होते हुए नजर आएंगे। यदि आप हायर स्टडीज में लगे हैं तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यदि आप गूढ़ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं, वहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपकी लाइफ में पिछले दिनों कोई स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी तो वो भी अब कम होती हुई नजर आएगी। तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि बुध देव के राशि परिवर्तन से मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में जहां एक तरफ धन से संबंधित चिंताएं कम हो जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेस की स्थिति भी समाप्त होगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं दूसरे भाग्यशाली लग्न के बारे में। वह लग्न है मित्रों कन्या लग्न। कन्या लग्न के जातकों के जीवन में बुध देव उनके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। पिछले दिनों आपके मन में यदि कोई एक्सपेक्टेशन चल रही थी, चाहे स्वयं से, चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, चाहे कि अपने करियर से, चाहे अपनी संतान से, आपके मन में जो भी इच्छाएं चल रही हैं, एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं, वो पूर्ण होने के योग बनाएंगे बुध देव 8 जुलाई से 25 जुलाई के अंतराल में। इसके साथ ही आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, यानी आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकते हैं। इसके साथ ही संतान से संबंधित भी शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। संतान के प्रति यदि कोई चिंता थी तो वो भी समाप्त होगी। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इस समय में आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। यानी कन्या लग्न के जातकों के लिए बुध देव का ये राशि परिवर्तन रहेगा बेहद खास, क्योंकि एक तरफ हो रही है उनकी आय में वृद्धि, तो वहीं दूसरी तरफ आपको अचानक धन से संबंधित या संतान से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको छोटे छोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी वो भी अब समाप्त होंगी, ऐसे योग बन रहे हैं। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगले भाग्यशाली लग्न के बारे में। अगला भाग्यशाली लग्न है मित्रों तुला लग्न। तुला लग्न के जातकों के जीवन में शुक्र देव उनके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, यानी आपके करियर से संबंधित, आपकी जॉब, आपके बिजनेस से संबंधित लाभ की स्थिति बनाएंगे। इसके साथ ही बुध देव दृष्टि दे रहे हैं आपके लग्जरी के भाव को, यानी इस समय में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर, गाड़ी, वाहन यदि आप कुछ लेना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई और डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। माता से संबंधित भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। यदि पॉलिटिक्स फील्ड में है तो वहां पर भी लाभ की स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार से तुला लग्न के जातकों के लिए जहां एक तरफ बुध देव आपके करियर में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपके प्रोफेशन में अच्छी स्थिति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी कर रहे हैं। अब जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में। अगला लग्न है मित्रों मकर लग्न, और मकर लग्न के जातकों के जीवन में बुध देव उनके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। जब बुध देव 8 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आप इस दौरान बहुत अच्छे निर्णय लेते हुए नजर आएंगे, यानी आपके निर्णय बहुत प्रभावशाली होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप अपने बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छे निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा देखने को मिलेगा। इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हुए आप नजर आएंगे। तो बुध देव का राशि परिवर्तन मकर लग्न के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास,
क्योंकि उनके जीवन में बुध देव उनके दैनिक रोजगार में वृद्धि दे देंगे, साथ ही एक अलग ही खुशनुमा व्यक्तित्व आपका बना कर देंगे। आप जान लेते हैं अंतिम लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मीन लग्न। मीन लग्न के जातकों के जीवन में बुध देव उनके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यदि आप मीन लग्न के स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए बेहद खास रहेगा। मीन लग्न के जातकों के जीवन में संतान से संबंधित खुशखबरी सुनने के योग बनाएंगे। संतान से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो भी कम होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही बुध देव आपके लिए अचानक कोई भी खुशखबरी सुनने के योग बनाएंगे। ये खुशखबरी संतान से संबंधित भी हो सकती है। साथ ही आय के साधन बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके जीवन में होगी। इसके साथ ही यदि आपको छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही थी तो वो भी अब समाप्त होगी। आपके मन में पिछले दिनों यदि कोई एक्सपेक्टेशन चल रही थी, इच्छाएं चल रही थी, वो इच्छाएं भी पूर्ण करने के योग बनाएंगे बुध देव। तो इस प्रकार से मीन लग्न के जातकों के लिए भी बुध देव का ये राशि परिवर्तन रहेगा बेहद खास, क्योंकि जहां एक तरफ आपको अचानक खुशखबरियां सुनने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके आय में भी वृद्धि हो रही है, आपके स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है। तो इस वीडियो में अब तक हमने जाना 5 भाग्यशाली लग्नों के बारे में। अन्य लग्नों को भी कर लेने चाहिए कुछ उपाय। तो पहला उपाय रहेगा गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें, और दूसरे नंबर पर ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आपने ये किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि बुध देव के राशि परिवर्तन से आप सभी को बुध देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।